अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में भव्य और ऐतिहासिक वैश्विक गीता पाठ का आयोजन किया गया। इस सामूहिक पाठ में 21,000 बच्चों ने एक सुर में गीता के श्लोकों का उच्चारण किया और जिसने पूरे वातावरण को ज्ञान, भक्ति, आध्यात्म से सराबोर कर दिया है। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत किया और इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गीता जयंती की शुभकामनाएं देते हुए भगवान श्री कृष्ण से नागरिकों के जीवन को ज्ञान के आलोक से अवलोकित करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, इसी शुभ तिथि पर 5163 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश दिया, जिसका संदेश आज भी संपूर्ण मानवता के लिए पथ प्रदर्शक है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी और गीता जयंती का ये पावन पर्व है। आज इस अवसर पर हमारे इस कुरुक्षेत्र की केशव पार्क में 21,000 बच्चे यहाँ उपस्थित हैं और इसके साथ ही पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे बच्चे इस वैश्विक गीता पाठ के साथ वो जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही प्रेरणा से हम गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाते हैं। उन्होंने वर्ष 2014 में अमेरिका की अपनी प्रथम यात्रा के दौरान 19 सितंबर 2014 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को श्री महादेव देसाई द्वारा लिखित द गीता अकॉर्डिंग टू गांधी भेंट की। इस अद्भुत पहल से प्रेरित होकर हम वार्षिक गीता जयंती समारोह को वर्ष 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने लगे हैं। इसमें कई देशों के प्रतिभागी और लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। हम सब के लिए ये गर्व की बात भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गत 25 नवंबर को अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती इस अवसर के ऊपर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी शामिल हुए थे। उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता के अलावा योग को भी पूरे संसार में फैलाने का काम किया। उन्हीं के प्रयासों से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा, वर्तमान समय में तनाव, क्रोध, अनिश्चितता जैसी तमाम चुनौतियां हैं, जिससे निपटने के लिए गीता हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में समभाव बनाए रखने की प्रेरणा देती है। प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं वे काम, क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं। प्यारे बच्चों, सभी विद्वान मानते हैं कि गीता का प्रत्येक श्लोक ज्ञान का दीप है, प्रत्येक अध्याय जीवन का मार्गदर्शक है, प्रत्येक उपदेश आत्मा की उन्नति का ये पथ है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान योगेश्वर कहते हैं, कर्ममेव वादिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म के ऊपर है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि गीता का हर श्लोक हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। गीता केवल अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद ही नहीं, ये हमारे हर प्रश्न का समाधान करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस भी घर में गीता का नियमित रूप से पाठ होता है, वहाँ कभी भी किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। गीता हमें सिखाती है कि सुख दुख, सफलता, असफलता, लाभ, हानि जीवन का ये एक हिस्सा है। इससे विचलित हुए बिना हमें संभाव बनाए रखना चाहिए। यदि हर व्यक्ति इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारे तो आपसी संघर्ष और तनाव ये कम होंगे। हमें गीता बताती है कि एक सच्चे नेता को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और धर्म के लिए कार्य करना चाहिए।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा 10 सालों से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आम जनमानस तक पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को पहुंचाया जाए, क्योंकि पवित्र गीता हर समस्या का समाधान है और ये ग्रंथ कर्म करने का संदेश देता है। इसी पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश को धारण करने से युवा पीढ़ी के चरित्र, आत्मविश्वास और करियर को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर धानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।